शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं आज 15 अक्टूबर 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने डबल महिमा अधिकारी बच्चों की कौन सी वो डबल महिमा है, साथ साथ कौन से सुमरण से माया का वार कभी नहीं हो सकता, और साथ बाबा ने अपने आप की कौन सी बात विशेष चेक कर रही है। और फिर बाबा ने 16 कला संपन्न बनने वाले की क्या निशानी होगी। तो सुनते हैं 15 अक्टूबर 75 की मुरली का टाइटल है आत्मघाती महापापी ना बनकर डबल अहिंसक बनने की युक्तियां। आज बाप दादा बच्चों का गुणगान कर रहे थे। गुणगान करते देखा कि ड्रामा के अंदर बच्चों का कितना ऊंचा और सर्वश्रेष्ठ पार्ट है। वह भी कल्प में इसी संगम युग पर ही महिमा योग्य बनते हैं। इसी युग में स्वयं परमात्मा भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की महिमा गाते हैं। इस समय ही तुम डबल महिमा के अधिकारी बनते हो। एक बाप समान मास्टर सागर बनते हो, और जो बाप के गुण हैं वह शक्तियां उन दोनों में मास्टर बनते हो। साथ साथ आत्मा की श्रेष्ठ स्टेज की भी महिमा है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। इस महिमा व भी प्रैक्टिकल में अनुभव अभी करते हो। 16 कलाएं क्या हैं, मर्यादाएं क्या हैं, इन सब बातों की नॉलेज इस समय ही धारण करते हो, तो ही डबल महिमा के योग्य बनते हो। 2 जहान के मालिक बनते हो। डबल पूजा के योग्य बनते हो। डबल वर्षा मुक्ति और जीवन मुक्ति इन दोनों के अधिकारी बनते हो। डबल ताजधारी बनते हो। डबल अहिंसक बनते हो, और डबल बाप के लाडले और सिक्की लद्धे बच्चे बनते हो। हाँ, कितने बाबा ने डबल 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 बताए। हाँ, डबल अहिंसक और 2 जहान के मालिक और डबल पूजा। हाँ, फिर कितना बाबा ने सब चीज़ों में डबल 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 ही महिमा। तो 2 बाप के लाडले और सिक्की लद्धे बच्चे, ऐसे बच्चों की श्रेष्ठता का गुणगान कर रहे थे कि बच्चे कैसे मालक बनकर विश्व के मालिक के भी मालक बन जाते हैं। ऐसे अपनी महिमा क्या स्वयं भी सुमरण कर हर्षित होते हो। इस सुमरण से कभी भी माया का वार नहीं हो सकेगा। बाप आज देख रहे थे कौन कौन से बच्चे किस स्टेज तक पहुंचे हैं। मुख्य बात है बाप समान सर्व गुणों में मास्टर सागर कहाँ तक बने हैं। सर्व शक्तियों का वर्षा प्रैक्टिकल जीवन में कहाँ तक अनुभव किया है। साथ साथ आत्मा की जो श्रेष्ठ व महान स्टेज है, संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक, इस महानता को कहाँ तक जीवन में लाया है। फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों के सामने रखा। गुण संपन्न अवस्था का केवल गायन ही है, और सर्वगुण संपन्न की अवस्था में यदि एक भी गुण की कमी है तो उन्हें फुल महिमा के योग्य नहीं कहेंगे। आप कौन सी बात बाबा ने चेकिंग के लिए बताई, ध्यान से सुनना। तो अपने आप को चेक करो कि सर्व गुणों में से कितने गुणों में और कितने परसेंटेज में स्वयं में गुणों की कमी है। कितने गुणों में और कितने परसेंटेज में।
16 कला अर्थात सर्व विशेषताओं में संपन्न, अर्थात जैसा समय वैसा स्वरूप बना सकें और जैसा संकल्प वैसा स्वरूप में भी ला सके। बाप द्वारा प्राप्त हुए पुरुषार्थ की विधि द्वारा सर्व सिद्धियां समय पर स्वयं के प्रति व सर्व आत्माओं की सेवा के प्रति कार्य में लगा सकें। सर्व शक्तियों को अनुभव में लाते हुए सर्व आत्माओं के प्रति उन्होंने आवश्यकता प्रमाण वरदानी रूप में दे सकें। सर्व बातों में बैलेंस रख सकें, अर्थात अभी अभी लवफुल और अभी अभी लाफुल बन सकें। अभी अभी महाकाली रूप और अभी अभी शीतला रूप बन सकें। ऐसी सर्व विशेषताएं अर्थात 16 कला संपन्न। इसके लिए सर्व कर्मेंद्रियों और सर्व आत्मिक शक्तियों, मन, बुद्धि और संस्कार, इन सर्व पर अधिकार चाहिए। ऐसा अधिकारी ही 16 कला संपन्न बन सकता है। कोई भी कमजोरी वाला कला नहीं दिखा सकता, अर्थात विशेषताएं नहीं दिखा सकता, ना ही अनुभव करा सकता है। इसी रीति से अपने को चेक करो कि सर्व विशेषताएं धारण की हैं, अर्थात 16 कला संपन्न बने हैं। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात सर्व विकार सर्व वंश सहित अंश मात्र भी, अर्थात संकल्प व स्वप्न मात्र में भी ना हो, उसको कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। मर्यादा पुरुषोत्तम, अब सुनना, मर्यादा पुरुषोत्तम किसे कहेंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात हर संकल्प, हर सेकंड और हर कदम श्रीमत अनुसार अर्थात मर्यादा के प्रमाण हो। संकल्प भी व एक कदम भी ईश्वरीय मर्यादा की लकीर के बाहर न हो। अमृत वेले से रात के सोने तक हर कदम मर्यादा अनुकूल, स्मृति, वृत्ति और दृष्टि भी सदा ही मर्यादा प्रमाण हो। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहाँ तक बने हैं? स्मृति में भी, वृत्ति में भी, दृष्टि में भी, संकल्प में भी पूरा मर्यादा प्रमाण। डबल अहिंसक अर्थात अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न में भी वार ना करे। सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः अर्थात स्मृति स्वरूप में हो। ये सहज और स्वतः सदा भाई भाई की स्मृति, और स्वप्न में भी बाबा कहते काम महाशत्रु वार ना करे। ऐसे डबल अहिंसक आत्मघात का महापाप भी नहीं करते। आत्मघात अर्थात अपने संपूर्ण सतो प्रधान स्टेज से नीचे गिरकर अपना घात नहीं करते। ऊंचाई से नीचे गिरना ही घात है। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे आना अर्थात विस्मृत होना, यह भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए कहा जाता है आत्मघाती महापापी। साथ साथ अहिंसक आत्मा कभी खून नहीं करती है। खून करना अर्थात हिंसा करना। तो आप में से कोई खून करते हैं क्या? और कौन सा खून, वो भी बाबा बताते हैं, पहले बताया ना। आप घाती, आत्मघाती, महापापी, माना संकल्प स्वप्न में भी काम विकार के अधीन होना। अब खून कौन सा, वो सुनिए। खून करना अर्थात हिंसा करना। जो बाप द्वारा दिव्य बुद्धि व दिव्य विवेक व ईश्वरीय विवेक मिला है, वह मायावश, परमतवश, कुसंगवश या परिस्थिति के वश अगर विवेक को, ईश्वरीय विवेक को दबाते हो तो समझो कि ईश्वरीय विवेक का खून करते हो या दिव्य बुद्धि का खून करते हो। बाद में फिर चिल्लाते हो कि चाहता तो नहीं हूं,
लेकिन कर लिया बाबा, ना चाहते हुए भी हो गया बाबा। गोया यह है ईश्वरीय विवेक का खून करना, ना चाहते भी कर लेना। झूठ बोलना, चोरी करना, ठगी करना व धोखा देना, इसको भी हिंसा व महापाप कहा जाता है। 4 चीजें बताई ना, झूठ बोलना, चोरी करना, ठगी करना, धोखा देना। जो तो तुम ब्राह्मण चोरी कौन सी करते हो? शूद्रपन के संस्कार, स्वभाव, बोल व किसी के प्रति भावना ब्राह्मण बनने के बाद कार्य में लगाते हो व अपनाते हो, तो गोया शूद्रों की वस्तु चोरी करते हो, जबकि ये ब्राह्मणों की वस्तु ही नहीं है। तो दूसरों की वस्तु यूज करना अर्थात ब्राह्मण बनने के बाद आसुरी व शूद्रपन के संस्कार व स्वभाव धारण करना अर्थात हिंसा करना है। ऐसे ही झूठ कैसे बोलते हो? कहते हो हम ट्रस्टी हैं, सब कुछ आपका है, तन मन धन सब तेरा, फिर मैंपन में मोहवश होकर चलते हो। तो मैंपन लाना है, मेरा समझना, यह भी झूठ हुआ ना। कहना तेरा और करना मेरा, झूठ हुआ ना। वायदा करते हो तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से बोलूं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं, लेकिन प्रैक्टिकल में अन्य आत्माओं से भी संबंध व संपर्क रखते हो, और बाप की स्मृति की बजाय अन्य स्मृति भी साथ साथ रखते हो, तो यह भी खून हुआ ना। वायदा है कि मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई, अगर वह नहीं निभाते हो तो यह भी झूठ हुआ ना। ऐसा ही धोखा और ठगी कौन सी करते हो? सबसे बड़ा धोखा स्वयं को देते हो कि जो जानते हुए मानते हुए फिर भी स्वयं को श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित कर देते हो। यह हुआ स्वयं को धोखा देना। धोखे की निशानी है जिससे दुख की प्राप्ति होती है। साथ साथ ब्राह्मण परिवार में भी धोखा देते हो, कहना एक और करना दूसरा, अपनी कमजोरी को छिपाकर बाहर से अपना नाम बाला करना या अपने को अच्छा पुरुषार्थ सिद्ध करना, यह एक दूसरे को धोखा देते हो। कोई भी गलती करके छिपाना, यह भी धोखा देना है व ठगी करना है। तो डबल अहिंसक अर्थात पुण्य आत्मा, महान आत्मा, जिससे कोई प्रकार का पाप ना हो। ऐसे अपने को चेक करो कि आत्मा की सर्वश्रेष्ठ स्टेज तो अभी सुनाई, वह कहाँ तक धारण की है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का बाप भी गायन करते हैं। तो आज ऐसे बच्चों का गुणगान कर रहे थे, माला सुमरण कर रहे थे। ऐसे सर्व महान, सर्व योग्यताएं संपन्न, गायन और पूजन योग्य डबल अहिंसक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ये थी आज बाबा की बात कि बच्चे तुम्हें डबल डबल महिमा का अधिकारी, हर चीज़ डबल डबल बताई, और फिर बाबा ने किस तरीके मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की भी हम बच्चों को प्रेरणा दी। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।